Hello everyone, I welcome you back to my YouTube channel. Thank you for joining me again at Relationships Redefined. इतने सारी नई क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन से वाले क्वेश्चन को पहले यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे पर्सनल इशू क्वेश्चंस हैं और मुझे स्पेशली उन्होंने मेंशन भी किया है कि मेरे को उनका नाम लेके यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करनी। तो मैं पहला मैसेज उन्हें ही देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके मुझसे अपनी कोई सी भी बात शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में हम कभी किसी का नाम ना लिया है ना लेंगे। मुझे भी पता है कि अभी भी इस सोसाइटी में मेंटल इश्यूज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक अलग कैटेगरी से उन्हें लिया जाता है। फिजिकली हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो एवरीवन विल गाइड अस कि वहाँ जाइए, उस डॉक्टर को दिखाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। बट ना तो कोई अपनी मेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता है, और अगर बाई चांस वो करता भी है तो देर आर सो मेनी जो उसका मजाक उड़ाएंगे, जो उसके ऊपर हंसेंगे। तो यही सोच के लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं रादर दैन शेयरिंग देयर प्रॉब्लम। हमें कोई अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू होता है तो भी हम छुप छुपा के किसी पंडित, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी बात हमारे किसी जानने वाले को ना पता लगे। इतनी सारी मेरे पास फीमेल क्लाइंट्स हैं जो खुद इतने बुरे दौर से अपने रिलेशनशिप्स में गुजर रही होती हैं, पर ना तो उनके हस्बैंड्स को ये बात पता होती है कि वो ऐसा फील कर रही हैं रिलेशनशिप में, और ना ही उनके खुद के पेरेंट्स को। इन लॉज का तो यहाँ पे मैटर ही नहीं आता, क्योंकि इन लॉज के साथ हम लोग एक अपना बैरियर बना के रखते हैं और हम उनके साथ अपनी पर्सनल इश्यूज़ को शेयर ही नहीं करते। तो जो फर्स्ट हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं वो हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स और हमारा हस्बैंड या वाइफ होती है। अगर हम उन्हीं से अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहे होते तो लीव असाइड हमारे इन लॉज। इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होके मुझसे अपने दिल की बात कर सकते हैं, मुझसे अपना सोल्यूशन मांग सकते हैं, और मेरा आपसे वादा है कि कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका कोई नाम नहीं लेने वाली। इतनी सारी क्वेरीज में से जो मैंने सम अप किया, उन सब क्वेरीज के बाद मैं ये डिसाइड कर पाई कि आज की वीडियो का टॉपिक होना चाहिए कि हाउ नॉट टू लूज द कॉन्फिडेंस वंस योर ट्रस्ट इज ब्रोकन इन अ रिलेशनशिप। जो मेन फैक्टर हम इतने सारे न्यूज़ भी इतने दिनों से चल रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, रिया चक्रवर्ती के बारे में, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग मीडिया के थ्रू या जनरली भी हम लोग अपनी ज़िंदगियों में जानते हैं कि जहाँ पे जब ट्रस्ट हमारा टूटता है तो हम अलग ही एक वर्ल्ड में चले जाते हैं, हम अलग ही दुनिया अपनी बना लेते हैं, जहाँ पे हम घुटा महसूस करते हैं, जहाँ पे हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं, और वहाँ से हमारे लिए वापस लाइफ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम ना करें और अपनी ज़िंदगी को एक संतुलन बनाए रखें। उसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी गाइड, मैं इस चैनल की होस्ट, एक टैरो रीडर हूँ, एक क्लेयरवॉइंट हूँ, एक राइटर हूँ और अब एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाएगी और मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ लोगों के भी दिल में जो एक डिप्रेशन की स्टेट से वो गुजर रहे हैं बिना किसी से डिस्कस करे, वो भी उस स्टेट से बाहर आ पाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसको लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से इसके क्रक्स तक आप पहुंच पाएंगे। बात करते हैं ट्रस्ट की। ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट वो चीज़ है जब हम अपने से ज़्यादा या अपनी सोच से ज़्यादा किसी दूसरे की सोच पे भरोसा करते हैं, उसे हम ट्रस्ट कहते हैं। पर ये हमारी खुद की अपनी चॉइस होती है, हमें किसी पे ट्रस्ट करना है, कितने लेवल तक करना है, उस ट्रस्ट के क्या रिपरकशंस होंगे, उस ट्रस्ट से हम क्या बेनिफिट उठा रहे हैं, ये सारा हमारा अपना पर्सपेक्टिव होता है। हम किसी भी रिलेशनशिप में हैं, हम किसी भी बॉन्ड में हैं, हम किसी भी टाई अप में हैं, हम किसी भी पार्टनरशिप में हैं, हमारा पार्टनर हमको कभी नहीं कहता कि इस लेवल का मुझ पे ट्रस्ट मेंटेन करो, इस लेवल की इतना तुम मेरे साथ हमारे पास कोई डिफाइंड टर्म्स नहीं है इस सोसाइटी में कि हमें ट्रस्ट इस लेवल तक करना है। लोग कम ट्रस्ट करके भी पूरी ज़िंदगी एक रिलेशनशिप निकाल देते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके भी हज़ारों रिलेशनशिप्स उनके ख़राब होते हैं। नॉट
पार्टनरशिप वाइज अदरवाइज जो बहुत सारे, क्योंकि हम कहते हैं ना लोगों को कि तुम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, उससे तुम्हें धोखा मिलता है, तो मैं उन्हीं लोगों का यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत जल्दी ट्रस्ट करने वाले भी ढेरों ढेर रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं, और ऐसे भी रिलेशनशिप्स हैं जो खराब हो जाते हैं और उसमें ट्रस्ट होता ही नहीं है। तो बात करते हैं कि ट्रस्ट होना कितना चाहिए। ट्रस्ट उतना होना चाहिए एक रिलेशनशिप में कि ना तो वो रिलेशनशिप, अगर वो पार्टनर हमें धोखा दे या वो रिलेशनशिप में हमें धोखा मिले तो हम खुद को ही खो दें, और अगर हम खुद को खो देंगे तो हम आगे ज़िंदगी अपनी जी नहीं पाएंगे। तो ट्रस्ट का एक लेवल होता है, ट्रस्ट का लेवल इतना होता है कि अपने दिमाग को खुला रख के ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट किया तो दिमाग से नहीं, दिल से जाता है। क्योंकि आपके घर में एक मेड आती है सपोजिंगली, वो पिछले 20 साल से आपके यहाँ काम कर रही है, और आप और वो मेड घर पे हो, और उसके बाद या आप और आपका एम्प्लॉय ऑफिस में हो, और कोई सेकंड आप दो के अलावा कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे नहीं है, और अचानक से आपका फ़ोन गुम हो जाता है, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा, तो लाख आप 20 ईयर्स से उस एम्प्लॉय के साथ हो, 1% हमारे दिमाग में वो खटका आने लग जाता है कि इस मेड ने वो फ़ोन ले लिया है या इस एम्प्लॉय ने वो फ़ोन छुपा लिया है। तो किसी के साथ ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने से भी हमने उस पर ट्रस्ट, हम इतने सालों से उसके साथ बंधे हुए हैं, हमें पता है कि वो हमें धोखा नहीं देगा, पर जब इतनी डेलिकेट सिचुएशन आई जहाँ पे हमें पता है कि हमारे और उस इंसान के अलावा वहाँ कोई और नहीं है और हमारी कोई चीज़ खो गई है, तो हमारा शक सबसे पहले उस पर जाता है। तो क्या हमें उस पर ट्रस्ट नहीं था? ट्रस्ट हमें था। ट्रस्ट हमारे दिल ने कराया हुआ था। हमारा दिल हमें कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ बता रहा था कि इतने टाइम से हम उसके साथ हैं, ही इज़ अ रिलायबल पर्सन, शी इज़ अ रिलायबल पर्सन। हम उस पर अपना घर छोड़ के जा रहे थे, हम उस पर अपना ऑफिस छोड़ के जा रहे थे, पर जैसी एक डेलिकेट सिचुएशन आई जहाँ हमारे दिमाग को पता है कि हम दो जने ही यहाँ पे थे और तीसरा कोई था नहीं और कोई चीज़ इधर की उधर हो गई है, तो हमारे दिमाग ने हमें खुद पे शक करने को मजबूर नहीं किया, हमारे दिमाग ने हमें उस सेकेंड पर्सन पे शक करने पे मजबूर किया। तो अब आप मेरी बात समझेंगे कि जो शक है या ट्रस्ट है, ये एक दिमाग का फैक्टर है और कुछ लोगों के लिए ये एक दिल का भी फैक्टर है। तो बेसिकली हम जब किसी के साथ लंबे अरसे तक होते हैं तो हमारे अंदर की जो कॉन्शियस लेवल पे जो हमारा कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमारा हमेशा एक टिंग 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 हमें मैसेज नहीं दे रहा होता है। हम कॉन्शियसली उस इंसान की तरफ डाइवर्ट होना शुरू कर देते हैं, हम उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। बट जो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा हमको एक टिंग टोंग बेल रिंग कर रहा होता है जब जब कोई ना कोई गड़बड़ होती है, पर हम उस गड़बड़ को समझ नहीं पाते हैं, हम उस गड़बड़ को इग्नोर करते रहते हैं और हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। तो द पॉइंट इज कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने जो हमको इतने सारे सिग्नल्स दिए, जब हम उन्हें इग्नोर करके अपने कॉन्शियस माइंड के फ्लो में किसी के ऊपर ट्रस्ट करके चलते जाते हैं, तो और हमें उस रिलेशनशिप में जब हमें धोखा मिलता है तो हमारा ट्रस्ट, हमें यही लगता है हमारा ट्रस्ट टूट गया। तो हमारा ट्रस्ट टूटता है, बट ऑब्वियसली ट्रस्ट टूट गया जब हमारी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड उस इंसान ने कोई काम नहीं किया, तो वो मोमेंट होती है ट्रस्ट का टूट जाना। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है किसी से कि वो उससे नहीं मिलेगा और वो हमारे पीछे से किसी से मिल रहा है हमारा पार्टनर, तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो वो वहाँ पे एक ब्रेकेज आ गई हमारे और उसके बॉन्ड में और हमारा ट्रस्ट टूट गया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमें थोड़ी थोड़ी देर पर, जब भी हम किसी पे फुल फ्लेजेडली रिलाई करने लग जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें टिंग 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 एक घंटी देता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को रीड करना हमें तो नहीं आता। हाँ, किसी को भी सबकॉन्शियस माइंड को इतनी इजीली रीड करना नहीं आता। इट टेक्स ए लॉट ऑफ मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन वी नीड, तभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुन पाते हैं। और अगर हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुन पाएँ तो शायद इस दुनिया से क्राइम ही निकल जाए, क्योंकि जो कुछ सच है और जो कुछ झूठ है वो सब हमारे अपने अंदर है, जो अच्छा है जो गलत है वो सब हमारे अपने अंदर है। पर हम सब लोग अपनी सबकॉन्शियस वॉइस को दबाते रहते हैं, इसीलिए हम अच्छा और बुरे का फ़र्क किए बिना बस करते जाते हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें कह रहा है, जो हम लोग चीज़ों से ग्रैब करते हैं, जो हमने मीडिया में देखा, जो हमने टेलीविज़न पे देखा, हम बस उसको कॉपी करते रहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को छोड़ के कॉन्शियस माइंड की डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ट्रस्ट की। तो व्हाट इज़ ट्रस्ट?
Trust is when we are like blindfoldly think about someone else's to be our own, और उसके हिसाब से we modulate our schedule, we modulate our lives and lead it. But suddenly that if that person we do not find that person falling into the category of our expectations, we realize that that person is no more trustworthy. Okay, तो वहाँ पे हमारा ट्रस्ट टूट जाता है. बट उसकी चोट हर इंसान के लिए अलग होती है. इसलिए अलग होती है कि एक इंसान, सपोजिंगली मैं यहाँ पे एक टीनेज लड़की का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि वो हम सबको बहुत ही क्लियरली समझ आएगा. एक टीनेज लड़की है, she has just completed her graduation and she was about to enter into some job. Suddenly she met a guy, both of them fell in a relationship. The boy wants her to get the boy wants her to just get married and take care of the house. The girl, in her trust, follows him blindly and just leave about the thought of कि मेरे को शादी करनी है, मेरे को अब कुछ जॉब करनी है. She just sits back home waiting for him to come over to her place and ask her to get married. In a meanwhile, after some time, she realizes that the boy is constantly just postponing the event of coming to her house and asking her parents for her hand. Then what happens? उस टाइम पे she realizes that there is something fishy. Then she just what will she do? She will just check on him and उसको धीरे से पता लग जाता है कि that he is into some some other relationship with some other girl also, and that is the thing that which is making him delay the proposal which he was about to give her. उस टाइम पे क्या होता है? her trust completely gets broken. अब उस लेवल पे उस लड़की ने अपनी पढ़ाई के बाद अपनी जॉब नहीं की थी. She do not want to now continue the relationship. She just breaks it off and she feels deeply hurt क्योंकि उसने she was on her verge of joining a new field. She was on the verge of entering the career of her life, and for some boy on trusting him she just उसने सब कुछ छोड़ दिया. उसको उतना ही गहरा वूंड लगेगा, उसके लिए रिकवरी उतनी स्लो हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि उसने अपनी लाइफ में क्या खोया है. क्या उसने अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल या शायद 10-15 महीने लूज़ कर दिए हैं फॉर नॉट जॉइनिंग द जॉब, और इज़ इट जस्ट लाइक 3-4-5 months she has lost. So she will once again gain the confidence and she is at the prime age, so she might get the job easily now also. So she will once again joins back to her life. But what happens, like supposingly if the same girl when falls into a relationship once again with a boy at the maybe she has attained the age of 28 supposingly, and उस टाइम पे उसकी सेटलमेंट की ही एज है, she wants to get married, so that a boy comes in her life, they both of them fall in love, वो एक कोजी डोवी रिलेशनशिप में है. उसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुमसे थोड़े दिनों में शादी करता हूँ, लेट्स गिव सम टाइम. So they are enjoying their companionship. She is doing her job, he is doing his job. उस टाइम पे अगर किसी भी वजह से उसका ब्रेकअप होता है and she realizes that this boy was also breaking the trust, then she will be much more deeply wounded. Why? Not because she has lost much in her life. It is because she was at a deliberate stage of getting married. Her expectation of that relationship was to just get into marriage so that she also gets settled. And the age was so deliberate and her parents were putting so much pressure on her, as a result of which she will be much more deeply wounded as compared to her first relationship that fell apart. तो ट्रस्ट के टूटने से हमें कैसी चोट लगती है ये हमारी करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और हमने उस सिचुएशन में कितना इन्वेस्टमेंट उस रिलेशनशिप में किया था उस पर डिपेंड करता है. अब ट्रस्ट टूट गया, हमारी सिचुएशन भी वल्नरेबल है, क्या वहाँ पे रोते 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 या किसी से डिस्कस ना करके या अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कभी भी नहीं होएगी. हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ती है. अगर किसी का 4th स्टेज का कैंसर डायग्नोज होता है तो क्या डॉक्टर कहते हैं कि देयर इज़ नो नीड टू कम टू द हॉस्पिटल, वी आर नॉट गोइंग टू गिव द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट? Is that so? No, this doesn't happen. We can say this that the doctors wants to make money, but this is not our justified answer to such a situation.
Doctors will in every way get the money. Even if we don't go, there are lots and lots and thousands of patients lined up outside the hospitals to go and pay the money for the same situation as we are in. But the doctor will also never recommend us go and sit back home and now count your days so that you like there is very much less time left. They also make an attempt to save our lives. So why can't we on our own make an attempt to save our lives when we are on the verge of the dumpster? It's our duty, it's our own motivation, and it's our own endeavor that is going to help us gain the confidence that we have lost. Nobody has set a limit of trusting the other person. It is we who, without knowing much about the person, trust the person blindly. So, who will pay at the end? If we are going to trust someone without any knowledge about him, then we will be the one who will be paying for such a situation when the trust will be broken. तो हम जब अगर हम एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे को पता है कि आज हमारे पूरी फैमिली में आज तक किसी ने भी जिम इक्विपमेंट की शॉप नहीं खोली एंड वी आर द वन ट्राइंग आवर हैंड इन इट. तो वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज वी माइट फेस इफ द बिजनेस डजंट गो वेल, and we remain prepared for it. From within our the subconscious mind is always prepared for the losses that we will bear for it. In a similar way, when we are into relationship with someone and we are trusting them more and giving out ourselves more and more on that person, if the trust is broken, if the relationship gets destroyed, then we will be the one who will be paying the loss for what we have lost in this relationship, either our dignity, either our self-respect, or whatsoever, or the time maybe, or the situation that we are into right now, or the money. Someone might run away with our money also. So it is on us. So once we have understood that what is trust, okay, we have understood this. Now how much to trust, that also I have explained. Now how to get over from this thing is by building up your self-confidence first, and even before that by setting up a limit of trusting someone. We should never trust someone more than ourselves. Okay, supposingly, listen to me very very carefully. This is very very important point here. जब हम खुद पे हम अपने खुद there are many times kids lie to their parents telling them that yes we are going to school or college, and they bunk the classes. Okay, so there can nothing be much more pure than a relationship of a parent and a child. If we can break the trust in that relationship, then we should not expect anything from other relationships. Okay, let me just forget this example. I may take more deeper example now. The bond a person shares with God is the most unique bond, and nothing can be much more pure than it, because वहाँ पे हमें पता है कि सामने जो गॉड जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे तो सारी सच्चाइयाँ पता है, ठीक है ना. उस रिलेशनशिप में सपोजिंगली हम daily if we go to temple and we meet our God, we go to church, we go to wherever, whichsoever religion we are, accordingly we follow it. तो supposingly अगर उस religion में हम daily अपने God से मिलते हैं और एक दिन हमें कुछ काम आ जाता है और हम नहीं जाते हैं, but God was expecting us to be there. So somehow we have not met his expectation. So if we can, or maybe अगर हम मिलने नहीं जा रहे हैं चलो भगवान से, there are so many days in our lives when we are so busy that we forget about even thinking about that God. So we have not met the expectation that the God was expecting us to, because daily अगर हम उनके बारे में सोचते हैं तो he must also have set up some expectation goals from us. So he was expecting us to remember him and we didn't. तो अगर हम ऐसे रिलेशनशिप में जब हम खुद ही गलत हो सकते हैं 10 बार, तो how can we expect someone else to be pure and pious with us throughout his or her life? तो एक्सपेक्टेड रहिए कि आपको धोखा मिल सकता है और उसकी चोट उतनी कम हमें लगेगी. और अगर हमें धोखा मिल रहा है तो इसमें हमारा फॉल्ट क्या है इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. जो धोखा देता है फॉल्ट उसका होता है, जो धोखा खा रहा है फॉल्ट उसका नहीं है. तो अपना फॉल्ट मत ढूंढिए, अपने आप को रिकवरी मोड में लाने के लिए स्टेप्स ढूंढिए.
जिससे आप और अपना लाइफ का पार्ट ना खोते जाएं। ओके, आई होप मैंने इस टॉपिक को फिर भी काफ़ी हद तक अच्छे से समझाया होगा आपको। और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और ऐसी नई वीडियो लेके आऊँ और आप सबको मोटिवेट करूँ, आप सबकी लाइफ से डिप्रेशन और स्ट्रेस आपकी रिलेशनशिप्स में से दूर कर पाऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में नीचे मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, ईमेल आईडी पे मेरे को अपने क्वेश्चंस भेजिए। टैरो के थ्रू भी मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ इफ़ यू रिमेंबर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को किसी अपने के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है ये मैसेज आप उसको डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो मेरे वर्ड्स के थ्रू ही क्यों ना सही, किसी की हेल्प तो होगी। ओके, टेक केयर, बाय।